उस दिन के बाद हवेली पूरी तरह वीरान हो गई थी, मगर तीसरे कमरे से कभी-कभी अब भी झूले की आवाज और वो डरावनी लोरी सुनाई देती। कुछ साल बाद एक लड़की, नेहा, शहर में नई नौकरी के लिए आई। कम तनख्वाह और ज्यादा खर्च की वजह से वो एक सस्ता घर ढूंढ रही थी। एक ब्रोकर ने उसे वही पुरानी हवेली दिखाई। थोड़ी पुरानी है, पर सस्ती और खाली पड़ी है। नेहा को मकान अच्छा तो नहीं लगा, पर कीमत इतनी कम थी कि वो मान गई। ब्रोकर ने जाते जाते बस एक बात कही, तीसरा कमरा कभी मत खोलना। नेहा को अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। 2 दिन सब ठीक चला, लेकिन तीसरी रात उसने सपने में एक झूले की आवाज सुनी और कोई उसे धीरे धीरे पुकार रहा था, नेहा, नेहा, तीसरे कमरे में आओ। घबराकर उसकी नींद खुली। कमरे की लाइट झपक रही थी, बाहर हवा तेज थी और अचानक तीसरे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। नेहा कांपती हुई कमरे के पास गई, दरवाजे के अंदर झांका। झूले पर कोई बैठा था। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था, लेकिन इस बार चेहरा एक लड़की का था। नेहा चीखी नहीं, उसने एक धीमी मुस्कान दी और बोली, मैं जानती थी तुम मुझे बुलाओगी, अब मेरी बारी है। और तभी तीसरा झूला भी हिलने लगा। हवेली ने एक और किराएदार को अपना बना लिया था। तीसरा कमरा अब कभी बंद नहीं होता, क्योंकि अब वहां 3 झूले हैं और एक खाली है, तुम्हारे लिए।